क्या हर अपराध चाहे आईपीसी हो या बीएनएस के तहत हो या किसी विशेष कानून जैसे यूएपीए, पीएमएलए आदि के तहत में लिखित में गिरफ्तारी के कारण देना जरूरी है? अगर किसी वजह से तुरंत लिखित कारण नहीं दिए जा सकते तो क्या ऐसी गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा? यदि किसी व्यक्ति को धारा 47 बीएनएसएस, जो सीआरपीसी में भी कौन सी धारा थी, बीएनएसएस थी, सेक्शन 47 के तहत गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जा रहे हैं कि आपको हमने क्यों गिरफ्तार किया गया है, या जो 53 का आईपीसी में थी और बीएनएसएस में धारा 48 हो गई, आपको गिरफ्तार किए जाने के बाद आपके परिवार को, नातेदारों को उसकी सूचना नहीं दी जा रही है, तो क्या यह गिरफ्तारी अवैध होगी? इस गिरफ्तारी पर उसका क्या प्रभाव होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना आज इन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मिहिर शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य में 6 नवंबर 2025 को दिए गए निर्णय में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया है। और यही नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला पूरे देश में लागू होगा और सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को इसकी कॉपी भेजने के आदेश कर दिए। यानी कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है कि सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को यह इसकी कॉपी भेजने के भी आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को दिए गए हैं। 6 नवंबर 2025 का यह निर्णय है, मिहिर शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसका पूरा साइटेशन हम लोग इस वीडियो के अंत में आपके समक्ष पूरा इसकी फोटो के साथ आपको देंगे, जिससे आप लोग उसके नोट कर सके और आपके है काम आए। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के, जैसे मैंने बताया, मिहिर शाह के जजमेंट की। इससे पहले देख लेते हैं कि जो देखिए इसमें जो कानूनी कौन सी, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान का, धारा 47 बीएनएसएस और सीआरपीसी में भी यह धारा 47 ही थी, और धारा 48 बीएनएसएस, सीआरपीसी में धारा थी 53 का। इन सब का विश्लेषण किया गया। तो आइए हम लोग भी एक एक करके 47 बीएनएस 47 बीएनएसएस को देखते हैं और उसके साथ देखते हैं हम धारा 48 बीएनएसएस को। इन दोनों धाराओं को भी एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या धारा है। तो चलिए देखते हैं पहले धारा 47 बीएनएसएस। धारा 47 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। इसका खंड 1, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियों या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। खंड 2 इसका कहता है, जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचना देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभूओं का इंतजाम करे। यह धारा 47 थी, जिसमें यह बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, और तो पुलिस अधिकारी की या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया पूर्ण स्पेसिफिक विशिष्टियां बताएगा, उसको गिरफ्तारी के आधार पर संसूचित करेगा। दूसरा, अगर अजमानती अपराध है तो उसे बताएगा कि आप जमानत के हकदार हैं और आपको अपने लिए प्रतिभूतियों का यानी कि अपने लिए जमानतों का इंतजाम कर ले। अब धारा 48 को भी देखते हैं कि धारा 48 क्या कह रही है। कि धारा 47 हम लोग देख ली, अब धारा 48 को भी देखते हैं कि धारा 48 बीएनएसएस की क्या कह रही है।
47 सीआरपीसी में भी 47 थी और धारा 48 सीआरपीसी में 53 का थी, यानी 53 कहां से बनी? धारा 47। धारा 53 कहां से बनी? धारा 48। 47 से बनी 47। तो धारा जो आपकी 48 है बीएनएसएस की, वो क्या कह रही है? धारा 48 कहती है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। इसका खंड 1, इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या निर्दिष्ट किया जाए तथा जिले में पदविहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत देगा। खंड 2, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे वह पुलिस थाने में लाया जाता है उपधारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। खंड 3, इस तथ्य की पुष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इत्तला किसे दी गई है पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाएगी। 4, उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा 2 और उपधारा 3 की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है। यानी कि मजिस्ट्रेट को भी यह समाधान करना होगा कि धारा 47 और 48 का अनुपालन किया गया है। अब आते हैं हम इस निर्णय पे जिस पे यह पूरा का पूरा मामला है। यह मामला मिहिर राजेश शाह से जुड़ा था। जुलाई 2024 में मुंबई में एक बीएमडब्ल्यू कार ने एक स्कूटर को टक्कर मारी जिससे एक महिला की मौत हो गई। मिहिर शाह को आरोपी बनाया गया और उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन मिहिर शाह ने कहा कि उसे गिरफ्तारी के समय लिखित रूप में यह नहीं बताया गया कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। यह उसके अधिकारों का उल्लंघन है। अनुच्छेद 22(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 47 की जो गारंटी दी गई है उसका भी उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम प्रश्न उठाए। क्या हर अपराध चाहे आईपीसी, बीएनएस के तहत हो या विशेष कानून जैसे यूएपीए, पीएमएलए आदि के तहत में हो लिखित रूप से गिरफ्तारी के कारण देना जरूरी है? अगर किसी वजह से तुरंत लिखित कारण नहीं दिए जा सके तो क्या ऐसी गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा? अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जयाज मसीह की पीठ के समक्ष इसकी सुनवाई हुई और पीठ ने क्या कहा? पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी केवल पुलिस की प्रक्रिया नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी पर सीधा असर है। संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत यह जरूरी है कि व्यक्ति को पता हो कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। केवल मुंह से बताना काफी नहीं है, यानी कि ओरल इंफॉर्मेशन देना ही काफी नहीं है। अरेस्ट के कारण लिखित रूप में देने होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। केवल मुंह से बताना जरूरी नहीं है, अरेस्ट के कारण लिखित रूप में देने होंगे। यह व्यक्ति के वकील से सलाह लेने और आत्मरक्षा तैयार करने का आधार है। पीठ ने आगे भी जो इसमें कहा, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे कोर्ट ने यह कहा कि जो 2 निर्णय कोर्ट ने देखे कि जिन 2 निर्णयों पे भी कोर्ट ने इस पे, एक तो कोर्ट ने देखा पंकज बंसल और प्रबीर के निर्णय कोर्ट ने देखे कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह सिद्धांत स्थापित कर चुका है कि
लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण देना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने और आगे इसको स्पष्ट कहा कि हर गिरफ्तारी में चाहे अपराध सामान्य हो या गंभीर, लिखित कारण देना जरूरी है। यह कारण और इंपॉर्टेंट देखिए क्या कहा कि यह कारण उसी भाषा में दिए जाएं जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझ पाए। पहली बात तो क्या कि लिखित में देना जरूरी है, मौखिक नहीं, मुंहजुबानी नहीं, लिखित में देना जरूरी है। और लिखित उसी जो लिखकर आप देंगे, लिखित में देंगे उसी भाषा में देंगे कि जिसको वह व्यक्ति, जो गिरफ्तार व्यक्ति है, वह समझ सके। और आगे क्या कहा, अगर तत्काल लिखित कारण देना संभव ना हो, जैसे अपराधी मौके पर पकड़ा गया हो, तो पहले मौखिक रूप से बताया जा सकता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, लिखित कॉपी 2 घंटे के भीतर या रिमांड के पहले अनिवार्य रूप से देनी होगी। लिखित जो कॉपी है 2 घंटे के भीतर या रिमांड से पहले देनी जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। और अगर यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, यानी कि अगर आपने मौके से पकड़ भी लिया और उसके बाद भी 2 घंटे के अंदर अंदर आपने उसे लिखित, वैसे तो तुरंत आप देंगे, और फिर भी 2 घंटे के लिमिटेशन के अंदर आपने उसको, या रिमांड से पहले आपने उसको कॉपी नहीं दी, यह प्रक्रिया नहीं अपनाई, तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और व्यक्ति को रिहा करना होगा। और उस व्यक्ति को, यानी किसको, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा साथ में कि यह फैसला, कौन सा फैसला, 6 नवंबर 2025 को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है, मेहर शाह का फैसला, मेहर शाह वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का, इसका सेक्शन नंबर आपको बताने जा रहे हैं हम। तो यह फैसला क्या होगा, पूरे भारत में लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा। और कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति सभी हाई कोर्ट्स और राज्य सरकारों को भेजने का आदेश भी दिया। यह फैसला संविधान के 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को मजबूती देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत में व्यक्ति के अधिकार। अब कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना लिखित कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों की सुरक्षा मजबूत होगी। आम नागरिक पर असर, अगर अब आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आप यह मांग कर सकते हैं कि मुझे मेरे गिरफ्तारी के लिखित कारण दीजिए। यह आपका मौलिक अधिकार है। पुलिस को आपके परिवार या किसी मित्र को भी आपकी गिरफ्तारी की लिखित सूचना देनी होगी। यह बीएनएस की धारा 48 में स्पष्ट किया गया है। अगर यह नहीं होता तो आप अदालत में अवैध गिरफ्तारी का मामला उठा सकते हैं। आपके किसी क्लाइंट के साथ भी अगर ऐसा हो जाए, उसको सूचना नहीं दी गई, तो यह गिरफ्तारी, अवैध गिरफ्तारी का मामला उठाने के लिए बहुत अच्छा एक निर्णय है। दोस्तों, यह फैसला सिर्फ कानूनी तकनीकी बदलाव नहीं है, यह हर भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। अब अरेस्ट का मतलब सिर्फ हिरासत नहीं बल्कि जवाबदेही भी होगा। यह फैसला हमारे संविधान के उस वादे को दोहराता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अनुसार प्रक्रिया के बिना अपनी आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर जरूर करें इसको, ताकि हम इस तरह और वीडियो बनाते रहें। और क्या आप लोगों को लगता है कि इस फैसले से पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी, इसे भी कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन अंत में जाने से पहले जो मेन काम जो था वह जो ना छूट जाए, यानी कि इसका जो साइटेशन है उसको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका साइटेशन क्या है। तो चलिए चर्चा करते हैं अब इसके साइटेशन की। तो यह देखिए, सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 6 नवंबर 2025 का निर्णय है और जो इसका साइटेशन है, इसका साइटेशन है
देखिए मैं स्क्रीन पर भी अब आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इसका साइटेशन है क्रिमिनल अपील नंबर 2195 और 2025 का निर्णय है। और इसका INSC नंबर भी मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है 2025 INSC 1288 1288। और मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर with criminal appeal number 2189 of 2025, criminal appeal number 2190 of 2025 and SLP number 8704 of 2025 इसका नंबर आ गया साइटेशन में। और अब एक मेन जाना बहुत जरूरी है, डेट हमने आपको पहले भी बताई, नवंबर 6 2025 का निर्णय है ये। और CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह का निर्णय है ये। हमने इसका आपको साइटेशन बता दिया, NSC नंबर मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो यानी कि कुल मिलाकर यह एक ऐसा निर्णय है जो कानून की दृष्टि में काफी महत्वपूर्ण निर्णय है। हम लोग इसी तरह से प्रयासरत हैं आपके लिए रोजाना कोई ना कोई अच्छे से अच्छा निर्णय लाने की। और आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे हम कल किसी एक अन्य निर्णय के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।